मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि अब धीरे धीरे लोगों के भीतर डर पैदा कर रहा है। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, कुछ चलते हुए वीडियोस आपके सामने हैं जो आपका भी ध्यान शायद इस वीडियो के बाद अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। एक वीडियो है जिसके अंदर आग लगने की खबर, 20 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर, 6 लोगों के इंजरी की बात है तमिलनाडु की, जहां बनते हैं बहुत सारे पटाखे उस जगह की कि वहां पर आग लगती है और एक बड़ा हादसा हो जाता है। एक ऐसी ही खबर तारीखों में बात करें तो 20 अप्रैल को सामने निकल कर आती है, जहां गुरुग्राम के अंदर एक ऐसी ही जगह जहां पर पैकेजिंग कंपनी बनी थी वहां पर आग लग जाती है। फिर खबर आती है हमारे राजस्थान की, जहां 20 अप्रैल के दिन रिफाइनरी में आग लग जाती है। 21 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री को इस जगह का उद्घाटन करना होता है, उससे पहले यहां भीषण आग लग जाती है। ठीक इसके बाद में महाराष्ट्र से एक खबर निकल कर आती है जहां पर एक वेयरहाउस के अंदर आग लग जाती है। केरल के अंदर भी ठीक इसी प्रकार से एक खबर आग की बाहर निकल कर आती है, जिसमें 5 लोगों के क्रिटिकल केयर में चले जाने की बात और 13 लोगों के मौत की बात निकल कर आती है। आग आग आग, जहां देखो वहां आग की खबर। 21 अप्रैल फिर एक आग खबर। मध्य प्रदेश के अंदर मैसिव आग की खबर 22 अप्रैल, मतलब आज के दिन की बात है कि यहां पर भी एक जगह का नाम पीतमपुर धार डिस्ट्रिक्ट में बताया गया है, वहां पर आग की खबर निकल कर आती है। चर्चा है कि अभी तक नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है। ये तमाम तस्वीरें आज 22 अप्रैल के दिन ही आग की खबर कानपुर उत्तर प्रदेश से भी आती है, जहां पर फायर टेंडर रीच होने से पहले काफी नुकसान हो चुका होता है। दिल्ली के अंदर भी आज की सुबह की खबर नरेला की निकल कर आती है, जहां एक शू फैक्ट्री में आग लगने की बात बताई जाती है। गिनती से फायर एक्सीडेंट्स, आप कहेंगे इतना बड़ा देश है तो फायर एक्सीडेंट्स होना तो लाजमी है। लोग रहेंगे तो काम भी होगा, एक्सीडेंट्स भी होंगे, काम के साथ साथ एक्सीडेंट्स हैं। आप केवल आग पर नजर क्यों डाल रहे हो? ये क्यों नहीं देख रहे हो कि कितनी जगह पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बहुत सी जगह पर काम भी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन आग का अगर एक पैटर्न है तो वो लोगों को सोचने के लिए विवश करता है। कुछ दिनों पहले आप में से बहुत से लोगों ने स्लीपर बसेस के एक्सीडेंट्स की खबरें सुनी थी, जिनका एक पैटर्न नोट हो रहा था। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सरकार एक्शन लेती है। ऐसे ही जब फायर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो इनके ऊपर एक्शंस भी लिए जाएंगे, लेकिन व्हाट इफ ये सरकार की वजह से ना हो रहे हो? या आप इनडायरेक्टली कह सकते हो सब कुछ सरकार की हाथ में है, वो चाहे तो कंट्रोल कर सकती है, लेकिन हां कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस भी तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आज के सेशन में हम उन सभी बातों का जिक्र करेंगे। हेडलाइंस बन रही हैं कि सुपर अल नीनो बन रहा है। कहा जा रहा है कि 150 साल बाद ऐसी स्थिति बन रही है जो 150 साल पहले 4% मानव आबादी को खत्म कर दी थी। आप सोचकर देखिए कि आज दुनिया के अंदर 750 करोड़ से ऊपर अगर आदमी रहते हैं और उनमें से अगर 4% लोग खत्म हो जाएं तो ये एक बड़ा नंबर निकल कर आएगा। मतलब कि 3 से 4 करोड़ आदमी अगर इस हीट का नुकसान उठा जाएं और वो कहीं ना कहीं नुकसान पर पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ी खबर बनकर आएगी। खबर है सुपर अल नीनो बनने की, मेगा अल नीनो बनने की, जिसका असर भारत पर भी पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, आने से पहले ही हेडलाइंस बन चुकी हैं। तो आइए आज के सेशन में इस विषय को विस्तार से समझते हुए बढ़ते हैं, क्योंकि तापमान की जो खबरें हैं वो कुछ इस प्रकार से कि बीते कुछ दिनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इन सभी जगह पर हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। 5 दिन में पारा लगातार 40 से 45 डिग्री के बीच बना हुआ है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। राजस्थान के अंदर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर टूरिस्ट का पहुंचना कम हो गया है। ताजमहल देखने पहुंचे हुए पर्यटकों की तबीयत खराब हो गई है। दिल्ली में पारा पहले ही हफ्ते में 45 डिग्री जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इसके साथ साथ दिल्ली के स्कूलों को निर्देश दिया गया कि हर 1 घंटे में स्कूलों की घंटी बजानी है, 45 मिनट में घंटी बजा के बच्चों को पानी पीने के लिए याद दिलाना है। हीट वेव के चलते नाइट हीट वेव का अलर्ट भोपाल में दे दिया गया है। टूरिस्ट साइट पर टूरिस्ट नहीं पहुंच पा रहा है। आप समझिए कि गर्मी केवल तापमान परिवर्तन की वजह से आपको जो फिजिकल फीचर दिख रहा है वही नहीं है, आपकी सीधी सीधी इकोनॉमी पर भी एक गहरा असर दिखाती है ये चीज। आप तमाम प्रकार से आप समझिए कि बहुत लंबे समय तक जब गर्मी रहेगी तो उस समय इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल रुक सी जाती हैं, पर्यटन पूरी तरह बाधित हो जाता है, लोग घर से बाहर निकलने में हिचकते हैं। तमाम वो सिचुएशंस बनने लगती हैं जिनका असर सीधा रूप से अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। वर्किंग आवर्स घटने लगते हैं, पानी की किल्लत बढ़ने लगती है, वाटर सप्लाई की जरूरत होने लगती है, लेकिन पानी का अभाव लोगों को परेशान कर रहा होता है।
तापमान को नियंत्रित करने के सरकारी प्रयास किए जा रहे होते हैं, स्कूलों की ऑफिस की छुट्टी करनी पड़ती है, सीधा सीधा अर्थव्यवस्था पर असर दिखने लगता है। अपडेट तो यह है कि दुनिया के अंदर 20 सबसे गर्म स्थानों में से 19 भारत में रिकॉर्ड किए गए हैं। यह 21 अप्रैल का ही अप टू डेट डेटा है जो वर्ल्ड के लिए निकाला गया है। यहां पर आप स्टे सेफ मतलब यहां पर रखते हुए आप अगर आप इस डेटा को देखें तो इसमें केवल एक जगह 13वें नंबर पर आई है, लुंबिनी नेपाल के अंदर। बाकी सब शहर भारत के हैं जहां पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऑलरेडी ऊपर चल रहा है। टेम्परेचर को भारतीय मैप पर दिखाया जाए तो पूरा रक्त तप्त लाल हो रखा है पूरा भारत। केवल पहाड़ी इलाकों में हल्की सी अभी राहत बची है जहां पर टेम्परेचर के अंदर राहत है, अदरवाइज प्लेनर एरिया पूरी तरह गर्मा चुका है। तो चलिए इसके कारण को समझते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इसके पीछे का एंथ्रोपोजेनिक कारण बताएंगे कि सब मानवजन्य कारण है, इंसान ने ही ये सब किया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इंसान की अपनी एक लिमिट है और प्रकृति की अपनी एक लिमिट है। और प्रकृति कहां तक नुकसानदायक हो सकती है यदि इंसान ने उसके साथ छेड़खानी की, तो उसके नमूने को समझने का प्रयास करते हैं। हीट वेव के पीछे एक ज्योग्राफिकल फीचर जिसका नाम है अल नीनो, उसको समझने का प्रयास करते हैं। यह चर्चा इसलिए क्योंकि 1877 के बाद सबसे ताकतवर अल नीनो इस बार बनता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते दुनिया के अंदर गर्मी, सूखा, महामारी जैसी सिचुएशन बन सकती हैं। जो पहले 4% आबादी को खा गया था, वैसा अल नीनो 2026-27 में बनता हुआ दिख रहा है। इसीलिए आप और हम इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो साहब ये अल नीनो किस राक्षस का नाम है? नहीं साहब, ये ज्योग्राफिकल फिनोमिनन है जिसको आप और हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसको समझें उससे पहले कुछ बेसिक सी बात समझ लेते हैं। और बेसिक सी बात समझने के लिए कुछ ऐसे समझिए कि अगर आप और हम गर्म पानी को कभी ऑब्जर्व करें तो यह नोटिस करते हैं कि गर्म पानी की भाप ऊपर उठती है। जहां पर वो उठती है, जितना ऊपर जाती है कंडेंस होती है, पानी की बूंद में बदलती है और गिर जाती है। आप घर में भी इस प्रयोग को मल्टीपल टाइम देखे होंगे। अगर घर के किसी बर्तन में आपने पानी बॉईल करने के लिए चढ़ाया है तो बॉईल होने के बाद पानी अगर किसी प्लेट पर जाकर के टकरा रहा है, वहां कंडेंस होता है, कंडेंस होकर बूंद के रूप में नीचे गिरने लगता है। ज्योग्राफी का ये सिंपल फिनोमिनन है, यानी कि गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा बनकर के नीचे, जब ऊपर उठती है और ठंडा होकर के नीचे वापस गिरती है। बारिश के पीछे भी यही कंसेप्ट बताया जाता है। कहा जाता है कि समुद्र का पानी जब गर्म होता है ना तो वो पहले ऊपर उठता है और हर 163 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो ऐसे में वो और ऊपर ऊपर उठते उठते कंडेंस हो जाता चला जाता है। तो अपने जो क्षोभ मंडल वाला जो पार्ट है, ट्रोपोस्फेयर वाला, उसी में कंडेंस होते होते वो बूंदों में बदल जाता है, मिट्टी के कणों पर चिपक जाता है और फिर बारिश के रूप में बरस जाता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर अर्थ पर इक्वेटर पर होता है, भूमध्य रेखा पर, जहां अर्थ 2 बराबर भागों में से बांटती हुई दिखाई जा सकती है, जहां पर सूरज का टेम्परेचर बिल्कुल सीधा आता है, किरणें सीधी आती हैं। तो वहां पर उपस्थित जो समुद्र का पानी है वो तेजी से गर्म होता है और गर्म होकर के भाप बनते हुए आसमान में चला जाता है। फिर उस भाप को ट्रेवल होने के लिए अगर कोई मोशन मिल जाता है, कोई हवा मिल जाती है, कोई वेव मिल जाती है, तो वो उन क्षेत्रों में पहुंच जाता है जहां जहां पर प्रेशर कम हो रहा है। बस ये एक सिंपल सा फिनोमिनन है। अर्थात हवा का गर्म होने पर ऊपर उठना, दूसरा हवा का लो प्रेशर की तरफ मूव होना, ये 2 सिंपल फीचर अगर आप व्यवहारिक रूप से जानते हैं तो आप अल नीनो को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत आसान है कि गर्म हवा ऊपर उठती है, आप और हमने मल्टीपल प्रयोग में देखा, और उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवा बहती है। यह भी आसान है समझना। अब यह आसान कैसे है? ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं आपके घर में किसी एक कोने के अंदर अगरबत्ती जलाऊं तो अगरबत्ती जलाने पर उसके आसपास जितनी भी धुआं जनरेट हुई, समझिए कि धुआं का प्रेशर वहां बहुत ज्यादा हो गया। अब वहां से वो कम प्रेशर की तरफ, इसको लोग कहेंगे कम डेंसिटी की तरफ जाती है। लेकिन अगर इस धुआं को ही मैं कम से ज्यादा से कम की तरफ जाता हुआ देख रहा हूं तो विजिबल हो रही है ना। ऐसे ही अगर मैं आपके सामने कहूं कि एक जगह ज्यादा पानी भरा हुआ है, एक जगह कम पानी भरा हुआ है, ज्यादा पानी से कम पानी के अगर पाइप लगाकर जोड़ दिया जाए तो यह पानी अपने प्रेशर से कम पानी की तरफ बहने लगेगा। यानी कि एक सिंपल बिहेवियर है कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट होता है, दाब प्रवणता होती है, तो चीजें बहकर जाती हैं। बहुत ही बेसिक सी बात है, हर व्यक्ति इसे जीवन में अनुभव करता है। अब इसको शब्द का नाम दे दिया गया। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आसमान में से, पेड़ से एप्पल तो हर बार गिर रहे थे, न्यूटन ने आकर उन्हें ग्रेविटी का नाम दे दिया। तो आप भी इन सब चीजों को जानते हैं, ज्योग्राफी में इन्हें कुछ ना कुछ कह दिया गया, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है।